दोस्तों वैसे तो मैस्टरबेशन फीमेल्स में एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सामान्य रूप से इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। पर यदि आप एडिक्टेड हैं तो आप और आपका पार्टनर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट को महसूस करेगा। अभी कुछ रिसेंट डेज में मेरे पास कुछ कपल्स आए जिनकी फीमेल्स को सेल्फ स्टिमुलेशन की आदत थी, जिससे उनकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर काफी डिस्टरबेंस आया। तो आज मैं मैस्टरबेशन के जो साइड इफेक्ट्स है फीमेल्स में उन पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। जो पहला साइड इफेक्ट है वह एनऑर्गाज्मिया। इसके अंदर आपका जो फीमेल पार्टनर है उसको ऑर्गेजम नहीं आता है, चाहे आपका मेल पार्टनर कितना ही सेक्स कर ले, आपके शरीर को कितना ही प्यार कर ले, कितनी ही जी जान लगा दे ड्यूरिंग इंटरकोर्स, लेकिन आपका ऑर्गेजम सिर्फ आपकी फिंगर से आएगा, क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन से आएगा, या कोई वाइब्रेटर यदि आप यूज करोगे वेजाइना में तो आएगा, या आप अपनी वेजाइना को रब कर रहे हो किसी पिलो पे या अपनी वेजाइना को स्क्वीज कर रहे हो तो ही आएगा। इससे आपका पार्टनर डिसअपॉइंट होगा और उसका आपके शरीर से धीरे धीरे मोह कम हो जाएगा। सेकंड, फीमेल में लॉस ऑफ इंटरकोर्स हो जाएगा। मतलब आपका जो पार्टनर है, जो आपकी औरत है, उसकी सेक्सुअल डिजायर ही कम हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, मैं अपने पति के साथ सेक्स क्यों करूं, क्योंकि मेरा तो ऑर्गेजम आएगा नहीं। तो वो सेक्स से दूर भागेगी, या वो सेक्स करेगी, किसके साथ करेगी, अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए। तू कर ले यार, इतने दिनों से बार बार मेरे को सेक्स करने के लिए बोल रहा है, सो जल्दी से सेक्स को कर, जल्दी से तू झड़ जा। और इससे आपका जो बिहेवियर है सिर्फ इसलिए है कि उसको संतुष्ट करना है कि आप सेक्स कर लो, क्योंकि आपको ऑर्गेजम आएगा नहीं। तो वो धीरे धीरे आपके शरीर से डिसअपॉइंट होगा, उसको लगेगा मैं इसके साथ सेक्स क्यों कर रहा हूँ, इससे तो अच्छा मैं कहीं बाहर जाके सेक्स कर लूं। इट्स लाइक डूइंग ए सेक्स विथ डेड बॉडी। और फीमेल को मजा नहीं आएगा तो सेक्स से भागेगी, और आप दोनों का जो फैमिली केमिस्ट्री है, सेक्स केमिस्ट्री है, वो खराब होगा। तीसरा, ओवर मैस्टरबेशन से आपकी जो योनि है उसकी संवेदनशीलता कम हो जाएगी और आपको सेक्सुअल एक्ट के अंदर सेक्सुअल फीलिंग आना ही बंद हो जाएगा। चौथा, वीकनेस, एक्सेसिव मैस्टरबेशन। मेरी कई फीमेल पेशेंट्स ने आके कंप्लेन करी है कि वो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार मैस्टरबेट कर लेती है, सेल्फ स्टिमुलेशन कर लेती है, तो उससे क्या उनके शरीर के अंदर वीकनेस आने लगती है। पांचवा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एसटीडीज। मेरे पास कुछ ग्रुप्स की लड़कियां आती है, वो ये बोलती है कि जब वो किसी कॉलेज के हॉस्टल में या ग्रुप में या किसी फ्लैट में रूम शेयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही डिल्डो, एक ही वाइब्रेटर से ग्रुप मैस्टरबेशन करता है। एक ही वाइब्रेटर लेंगे, सब उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि यदि किसी औरत के कोई इन्फेक्शन है तो वो दूसरी फीमेल्स को भी हो जाएगा। तो इस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। या कई बार फीमेल कहीं पे भी चालू हो जाएगी, किसी भी गंदे पिलो से रगड़ना चालू कर देगी, या किसी भी जगह पे फिंगरिंग चालू कर देगी, चाहे वो बस हो, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो इतना ज्यादा उसको एडिक्शन हो जाता है कि वो स्टिमुलेशन चालू कर देती है। इससे उसकी वेजाइना के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाता है। पांचवा, डिप्रेशन। फीमेल को इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाता है कि यदि वो उसको नहीं मिले, सपोज करो वो किसी ट्रैवल में, किसी धार्मिक यात्रा पे, या कोई नवरात्रे चल रहे हैं, या कोई और ऐसी रिलीजियस पॉइंट चल रहे हैं कि जहां पर उसको मैस्टरबेशन वो नहीं कर सकती, तो वो डिप्रेशन में आ जाती है। जैसे कि एक शराबी को शराब नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो सेम वैसा ही उसके साथ होता है। ओवर एडिक्शन की वजह से उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको झंझनाहट रहती है। तो उसके अलावा जो इश्यूज होते हैं वो वजाइना के अंदर रगड़ हो सकती है, वजाइना के अंदर आपके कोई ट्रॉमा हो सकता है ओवर मैस्टरबेशन से, वाइब्रेटर के रिगरस इस्तेमाल से। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैस्टरबेशन एक नॉर्मल बिहेवियर है, बट जब आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो, जब आप और आपके पार्टनर का सेक्सुअल केमिस्ट्री खराब होता है, तो आपको इस एक्ट को या इस प्रक्रिया को थोड़े समय के लिए बंद करना चाहिए। धीरे धीरे आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, यू नीड सम सेक्स थेरेपिस्ट, यू नीड ए प्रॉपर काउंसलिंग, जिससे कि आप अपनी इस हैबिट से छुटकारा पा सको, आप इस तकलीफ से दूर जा सको, आप अपने और अपने पार्टनर की जो सेक्सुअल लाइफ है उसके अंदर कुछ अच्छे स्पार्कल्स ला सको, उसको मजबूत कर सको, आपके प्रेम को सजो सको जो आपने इतने सालों से एक दूसरे के लिए बोया है।